दोस्तों, कान में सीएसओएम नाम की बीमारी होने पे, कान के पर्दे पे छेद होने पे या कान से पस आने पे अक्सर डॉक्टर्स हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। तो किन मरीजों में सर्जरी कराना ज़रूरी है, किन में नहीं, अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम कान की सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सर्जरी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। नंबर 1, पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी वो कॉम्प्लिकेशन जो एट द टाइम ऑफ सर्जरी यानी जब ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय होती हैं। एंड नंबर 2, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी वो कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के कुछ समय के बाद होती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो ऑपरेशन के समय पे होती हैं। तो चूँकि कान बहुत ही छोटे एरिया में है और इसके आसपास और इसके अंदर कई सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर उन स्ट्रक्चर्स की इंजरी होती है एट द टाइम ऑफ सर्जरी तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो नंबर 1, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व इंजरी। ये एक नस होती है जो हमारी जीभ से स्वाद को ब्रेन तक लेके जाती है। अगर इस नस की इंजरी होती है तो हमें जीभ के आधे हिस्से से स्वाद का फील होना मुश्किल हो जाता है। टाइम के साथ साथ ये ठीक भी हो सकता है। तो इस नस की इंजरी हो सकती है, ये कट सकती है गलती से, या ये खिंच सकती है ज़्यादा, या कभी कभी कान से पूरी तरह से बीमारी को निकालने के लिए इस नस को कट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी डॉक्टर इसे जानबूझ के भी कट कर सकते हैं। नंबर 2, फेशियल नर्व इंजरी। फेशियल नर्व हमारे कान से होके आती है और हमारे फेस की मसल्स को सप्लाई करती है। अगर इसकी इंजरी होती है तो हमारा आधा चेहरा पैरालाइज हो जाता है, यानी कि चेहरे का लकवा लग जाता है। ऐसे में पेशेंट जब भी हंसता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें खुली रहती हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फेशियल नर्व जो होती है कभी कभी उसकी इंजरी टेम्परेरी होती है, यानी वो कुछ समय के बाद ठीक भी हो जाती है, और कभी कभी वो कट जाती है परमानेंटली। तो ऐसे में परमानेंट इंजरी हो जाती है और परमानेंट फेस का लकवा लग जाता है। नंबर 3, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल इंजरी। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती हैं। अगर इनकी इंजरी होती है तो हमें चक्कर आने की परेशानी हो सकती है, ये भी टाइम के साथ साथ ठीक हो सकती है। नंबर 4, सिग्मॉइड साइनस इंजरी। सिग्मॉइड साइनस हमारे ब्रेन के अंदर एक खून की नली होती है जो जस्ट कान के पीछे होती है। तो कभी कभी कान में जब हड्डी घिसने की सर्जरी होती है तो सिग्मॉइड साइनस तक की इंजरी हो सकती है वहाँ पे। ऐसे में काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 5, जुगलर बल्ब इंजरी। जुगलर बल्ब भी एक तरह की नस होती है जो कान के नीचे होती है, उसकी भी इंजरी में काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये सब बहुत रेयर होता है। एंड नंबर 6, ड्यूरा इंजरी। ड्यूरा जो होता है वो ब्रेन की सबसे आउटर कवरिंग होती है। चूँकि ब्रेन हमारा कान के ऊपर ही होता है तो कभी कभी ड्यूरा मैटर यानी ब्रेन की आउटर कवरिंग की इंजरी होती है। ऐसे में जो ब्रेन का फ्लूइड होता है वो कान से लीक करना शुरू हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसको एट द सेम टाइम यानी जब सर्जरी हो रही है तो उसी समय इसे रिपेयर भी किया जा सकता है। नंबर 7, इनकस डिसलोकेशन, यानी जो कान की हड्डियाँ होती हैं अगर उसे ज़्यादा हिला दिया जाए तो कभी कभी वो खिसक जाती हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कान की सर्जरी के टाइम पे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली नहीं होती हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन हो क्यों जाती हैं? कभी कभी हो सकता है कि डॉक्टर इस सर्जरी के लिए उतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट ना हो, अपने करियर के शुरुआती टाइम पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी रेयरली है क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही स्टेप वाइज होती है कि हम डॉक्टर्स कोई कॉम्प्लिकेशंस ना करें। इसके अलावा कभी कभी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसे रिपेयर भी उसी टाइम पे कर दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कह सकते हैं आप बैड लक हो डॉक्टर का या पेशेंट का, कि बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हो उसके बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन उनसे हो सकती है। तो कभी भी कॉम्प्लिकेशंस होने पे डॉक्टर को ब्लेम ना करें। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की, वो कॉम्प्लिकेशंस जो ऑपरेशन के कुछ समय बाद होती हैं। नंबर 1, वुंड इन्फेक्शन, यानी जो कान के अंदर घाव है या जो कान के पीछे टाँके हैं उनका इन्फेक्शन हो जाना। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन कई बार पेशेंट एंड पे प्रॉपर प्रिकॉशन ना लेने पे, प्रॉपर साफ सफाई ना करने की वजह से भी हो सकता है,
या नहाते समय कान में पानी चला जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट, यानी जो हम पर्दा लगाते हैं कभी कभी वो खिसक जाता है आगे पीछे, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नंबर 3, कान से सीटी की आवाज़ आना। एंड नंबर 4, चक्कर या डिजीनेस सा लगना। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव हो सकती हैं और इन्हें भी ईजिली मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन बेहोशी में किया जा रहा है तो जो बेहोशी दी जाती है पेशेंट को, उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। वो सारे पेशेंट में होती है जिन भी पेशेंट को बेहोशी दी जाती है। तो दोस्तों, यूजुअली कान के ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं उन पेशेंट में जो कान में हड्डी गलाने वाली बीमारी को सालों तक लिए रहते हैं, क्योंकि ऐसे में हड्डी गलाने वाली बीमारी कान के अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और कान के अंदर की काफ़ी हड्डियों को गला करके कई सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के करीब तक पहुंच जाती है, या कई बार बीमारी जो है उन स्ट्रक्चर्स को गला करके उस जगह पे खुद जा करके अटैच हो जाती है। तो कान की सर्जरी से पहले इन कॉम्प्लिकेशंस को सुन करके बिल्कुल भी ना डरें। अगर आप में सर्जरी का इंडिकेशन है, किस में इंडिकेशन है किन में नहीं, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आप में इंडिकेशन है तो सर्जरी के लिए आप जा सकते हैं। यूजुअली ईयर सर्जरीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।